लियोन साड़ी की दुकान पर। सुनिए, कुछ दिखाइए। दुकानदार भौचक्का होकर, मैडम क्या बात करती है भला, आपके होते हम आपको क्या दिखाएं, आप ही कुछ दिखा दीजिए। सनी उसे जोरदार तमाचा मारते हुए, बदतमीज, मुझे एक बढ़िया बिकनी चाहिए। दुकानदार होश में आते हुए, अरे ओ अंग्रेज फिल्मों की बिगड़ी हीरोइन, काहे गरमाती है, गलती खुद करती है, आंखें हमें दिखाती है, हमारी दुकान पर हमें ही हाथ उठाती है, साड़ी की दुकान पर बिकनी खरीदने आती है। सनी, सॉरी भैया। एक नौजवान लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी पर रख लिया गया। लगभग 3 महीने बाद लड़के के मोबाइल पर हॉस्टल के मालिक का फोन आया। तुम अब तक अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आए? लड़का, ओह माय गॉड, सैलरी भी मिलेगी? 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उस दिन वहां के लड़कों को पता चल गया कि उनके मोहल्ले की कौन कौन सी लड़कियां 18 साल की हो चुकी है। 3rd क्लास में मैडम ने पप्पू को बोला, मैडम ABCD लिखो। पप्पू ने लिख दी, AEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैडम ने पढ़ा और हैरानी से बोली, अरे इसमें BFCD कहाँ है? पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, मैम मेरे बैग में है, आपको देखनी है तो बता देना। एक लड़की की नई नई शादी हुई। सास, मेरा बेटा लाखों में एक है। लड़की, जी हाँ वो तो मैंने देख लिया। सास, मेरा बेटे रात को खर्राटे नहीं लेता। लड़की, पता नहीं, अभी तो शादी के 3 ही दिन हुए हैं, सोएंगे तो पता चलेगा। पप्पू, मैं तो अपने सारे दोस्तों को भूल ही गया था, पर एक फिल्म देखी तो सब याद आ गए। बट्टी, कौन सी? पप्पू, कमीने। देवदास की उम्र बीत गई, एक पारो को पाने में, वाह 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 वाह। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में, इतने में तो पूरा गर्ल कॉलेज पढ़ जाता आज के जमाने में। दिलवाले के रिलीज के 2 दिन पहले शाहरुख खान कहता है, भारत में असुनता नहीं है। भारतीय बल्लाज, चाहे तो उनसे बेहतरीन टाइमिंग सीख सकते हैं। रिपोर्टर, आप जब भी शादी करेंगी आपके पति का नाम जरूर बड़ा होगा। सोनाक्षी, क्यों? रिपोर्टर, क्योंकि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। सलमान, हम बजरंगी के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। जज, अच्छा तो बता फिर उस रात गाड़ी कौन चला रहा था? मैनेजर, मिलने के समय आप मेरी सेक्रेटरी के साथ फिक्स कर लें। मी, सर मैं पहले 2 बार कोशिश कर चुका हूँ, वो मना कर देती है। सोते हुए अभिषेक के बालों में हाथ फेरते हुए सोच में डूबी ऐश्वर्या ने खुद को समझाई, फ्लॉप है तो क्या हुआ, जेल तो नहीं जाएगा। पूरे देश को सलमान के निकाह की बहुत फिक्र थी, मगर अदालत ने आज उसे ससुराल भेज दिया। सलमान, मैं जब शर्ट उतारता हूँ तो घर के बाहर 100 लोग जमा हो जाते हैं। जॉन, 1000 लोग। ऋतिक, 5000 लोग। सनी लियोन, अब मैं कुछ बोलूँ? सलमान के सपने में हिरन और केजरी के सपने में किरण, दोनों की नींद उड़ी हुई है। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की किस्मत देखिए। मूवी 1 आशिकी 2 में बेवरा मिल गया। मूवी 2 एक विलन में गुंडा लफंगा मिल गया। मूवी 3 हैदर में टेररिस्ट आतंकवादी मिल गया। बाप ने कोई अच्छा कर्म किए होते तो ही कोई हीरो मिलता ना। दया, सर ये तो मर गया है। ACP, तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है। सर ये तो हैप्पी न्यू ईयर का टिकट है। ACP, इसका मतलब समझे दया, आत्महत्या है यह। महेश भट्ट, सीमा पर पाकिस्तानी फौजी गोलाबारी कर रही है, हालत बहुत खराब है। आलिया भट्ट, मेरे हिसाब से सीमा को कुछ दिन के लिए घर पर ही रहना चाहिए।
सलमान खान बिग बॉस में हवाई जहाज चलाएंगे, इस खबर से फुटपाथ वाले खुश हैं और बुर्ज खलीफा वाले की फटी पड़ी है। बाजार में अब होगी जबरदस्त टक्कर। मैगी अगर 2 मिनट में तैयार होती है तो रामदेव नूडल्स केवल 2 बार आंख मारने में। एक छोटा सा पर बहुत खतरनाक विचार जो न जाने कितने लड़कों की जिंदगी खराब कर देता है। भाई वो तुझे देख रही थी। आज पड़ोसन से कहा सुनी हो गई, दम है तो अकेले में आकर मिलो। तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर में दिखी उड़न तस्तरी, लोगों ने पत्थर मार मार कर नीचे गिराया और एलियन को जबरदस्ती कमला पसंद खिलाया। हमारे बिगड़ने का आलम क्या बताएं गालिब, पहले घर जाते वक्त पार्ले जी खाते हुए जाते थे, अब बाबा इलायची खाकर जाना पड़ता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो डाइटिंग के बाद भी मोटे हुए जा रहे हैं, दूसरा ठूस ठूस कर मोटा होने के लिए खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। माँ क्यों ना एक कुत्ता पाल ले। माँ अबे तू ही पल रहा है वही बहुत है। मैगी के आने से कुछ लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे घर की पुरानी अलमारी खोलने पर दादा की वसीयत में उसका नाम आ गया हो। पप्पू ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और पूछा, क्या आप 94.3 FM से बोल रहे हैं? FM वाला, जी हाँ। पप्पू क्या मेरी आवाज़ पूरा शहर सुन रहा है? FM वाला, जी हाँ। पप्पू यानी घर में मेरी बहन जो रेडियो सुन रही है उस तक भी आवाज़ पहुंच रही है? FM वाला गुस्से में, हाँ भाई हाँ। पप्पू, हेलो पिंकी, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मोटर चालू कर दे, मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ और पानी ख़त्म हो गया है और तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। बेस्ट जोक ऑफ द ईयर। सरकार जल्द ही एक कानून लाने जा रही है जिसके अंतर्गत अब छोटी नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होंगे। चलो भाई, अब उन लौंडों को बकवास से छुट्टी मिलेगी जो एक बात का रट्टा मारते रहते थे कि लिखित वगैरह सब निकाल लिया, बस इंटरव्यू में पैसे और सिफारिश चल गई। याद ना कर पाऊँ तो खुद गर्ज ना समझ लेना। दोस्तों दरअसल छोटी सी उस उम्र में परेशानी बहुत है। मैं भूला नहीं हूँ किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ज़माने में, बस थोड़ी ज़िंदगी उलझ पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। एक लड़का सिगरेट पी रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की वहाँ आई और बोली, लड़की आप कितने साल से सिगरेट पीते हैं? लड़का, 8 साल से। लड़की, अगर आप इतने पैसे बचाते तो वो सामने खड़ी स्कॉर्पियो आपकी होती। लड़का, आप सिगरेट पीती हो? लड़की, नहीं। लड़का, तो आपके पास स्कॉर्पियो है? लड़की, नहीं। लड़का, तो तू ज़्यादा ज्ञान मत बांटा कर, वो स्कॉर्पियो मेरी ही है। लड़की वहाँ से शर्मिंदा होकर चली गई और फिर लड़का भी वहाँ से ऑटो पकड़कर चला गया। अध्यापक, बताओ बच्चों, तिनका का बहुवचन क्या है? छात्र कपिल ने कहा, झाड़ू। माँ तुम कहते हो तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारे प्रैक्टिकल है। मैं राजनीति शास्त्र का छात्र जो हूँ। पिता ने लड़के से क्रोध में आके पूछा, तुमने गधा देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता, और उल्लू देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता ने कहा, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। पुत्र, पर माताजी तो कहती है मेरी शक्ल ठीक आपके जैसी है। पिता ने पुत्र से पूछा, बताओ बेटा, सबसे अधिक अंडे कौन देता है? पुत्र ने झट से कहा, बोला, मेरे गणित के अध्यापक।
मेरी कॉपी पे। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र, पिताजी, कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। अध्यापक, राकेश, सुना है तुम्हारे घर में नया बेबी आया है। राकेश, जी, नया क्यों कहते हो आप? जब रोता है तो ऐसा लगता है कि बरसों से रोना सीख कर आया है। पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? माँ, बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी बंद कमरे में लड़ते हैं तो रेडियो और लड़ते लड़ते कमरे के बाहर आ जाते हैं तो समझो टीवी। पुत्र ने पिताजी से पूछा, पिताजी, मैं आगे नदी में नहाऊंगा। पिता ने कहा, नहीं, डूब जाओगे। पुत्र, नहीं, मुझे तैरना आता है। पिता, ठीक है, अगर डूब गए तो घर जाकर तेरी खूब मरम्मत करूंगा। अध्यापक ने एक लड़के से कहा, क्यों लड़के, तुम मेरी कक्षा में बातें कर रहे हो? छात्र ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं सोते वक्त किसी से बातें करना पसंद नहीं करता। टीचर ने क्लास में लड़के की कॉपी चेक करते हुए उससे कहा, मुझे हैरानी है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां कैसे कर लेते हो? लड़के ने खड़े होकर कहा, ये सारी गलतियां मैंने अकेले नहीं की है सर, मेरे पापा ने इसमें मेरी सहायता की है। अध्यापक, सुरेश, सिद्ध करो कि वस्तु गर्मी पाकर फैलती है। सुरेश, गर्मियों में छुट्टियां फैलकर 2 माह की तथा सर्दियों में सिकुड़कर सिर्फ 10 दिन की रह जाती है। एक दिन बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया, 27 में से 9 गए तो क्या बचा? कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया 18। कुछ लोग इसे कोई गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसी से यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी पूछा गया, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षा के होते हैं। यदि वे 9 न होते तो अन्न और धान्य के स्थान पर खाक ही शेष रह जाएंगे। उनका यह गूढ़ जवाब सभी ने स्वीकार किया। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हूर परी और चुड़ैल लाओ। दूसरे दिन बीरबल ने एक वेश्या और अपनी स्त्री को लेकर जब दरबार में पहुंचे तो कहा, हजूर, अपनी बेगम साहिबा को और बुलाओ। बादशाह की आज्ञा से बेगम साहिबा भी आ गई। तब बीरबल ने इस प्रकार जवाब दिया। उसने कहा, हजूर, यही वेश्या हूर है, यानी जन्नत में मिलने वाली सुंदरी दूसरी मेरी स्त्री है और यह सर्व सुंदरी है और सब स्त्री सुलभ गुणों से पूर्ण है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसलिए यह परी है। तीसरी बेगम साहिबा है। आप खुद ही जानते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना आपका दिन का खाना और रात की नींद को हराम कर देता है। बेगम साहिबा मन महसूस कर रह गई। बादशाह बड़े शर्मिंदा हुए। अकबर ने बीरबल को कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और अगर गम में पढ़ो तो खुशी। उसने लिखा, ये वक्त गुजर जाएंगे। अकबर ने अपनी बेगम को सरप्राइज देने की सोची और उसने अपने नीचे के बाल कटवा दिए। अकबर रात को चुपके से सो गए। नींद में बेगम ने जब हाथ फेरे तो बोली, अरे बीरबल, तुम कब आए? हमारे अम्मी अब्बा हमसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हमें सुलाने के लिए सारी रात जागते रहते थे और हम फिर भी नहीं सोते थे। बीरबल, तभी तो आप इकलौते रह गए हुजूर। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।